नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मॉड्यूल 7 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ 20 पिछले वीडियो में पढ़ा था, खत्म किया था, जिसका कि शीर्षक था विपणन मिश्र। ठीक है ना, मार्केटिंग मिक्स के बारे में हमने बात की थी। उसके अंदर प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और प्राइस, उन 4 पीस की हमने बात की थी। यह है पाठ 21 और इसका शीर्षक है विज्ञापन एवं विक्रय कला। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको थोड़े बहुत चीज़ें इनमें से पता होंगी। हमने जो पहले हाई स्कूल जब हमने किया था तब उसमें जो 15 नंबर चैप्टर था उसमें हमने पूरा विज्ञापन के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, उसका आपको जो लिंक है वो आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो बात करें अगर विज्ञापन की, तो विज्ञापन क्या होता है आप जानते हो। आप अपने घर वालों के साथ टीवी देख रहे हो और देखते देखते तुरंत टीवी में कोई अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, बीच में ही आपके कोई ना कोई एक ऐड आ जाता है। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है जिसमें कि कोई भी आपको जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। ठीक है ना, जैसे ये एक विज्ञापन चलने लगा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक विज्ञापन चल रहा है जो कि टाटा नमक का है, ठीक है ना, टाटा सॉल्ट का है। तो ऐसा आपके साथ अक्सर हो जाता होगा। ऐसे ही जब आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में भी आप देखते हो जो खबरें होती हैं उनके साथ साथ अखबार में आपको ऐसे विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये एक विज्ञापन ये LIC द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, हमने बात की थी जब इंश्योरेंस की तो उसमें हमने LIC की बात भी की थी जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इंश्योरर है, सबसे बड़ा बीमा करता है लाइफ का। ठीक है ना, लाइफ इंश्योरर है सबसे बड़ा भारत का। तो इसका विज्ञापन आया हुआ है इस अखबार के अंदर। तो विज्ञापन होता क्या है, तो वस्तुओं का जो आपने देखा कि पहले मैंने आपको एक नमक का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जो कि टीवी पे आ रहा था, फिर आपको एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जो कि एक विज्ञापन दिखाया जो कि किस पर था, एक समाचार पत्र पर था। ठीक है, जिसको कि प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं। तो वस्तुओं का जो इस प्रकार का प्रदर्शन है तो उस प्रदर्शन को ही विज्ञापन कहा जाता है, जिन्हें विभिन्न फर्में जो कंपनियां हैं जो इन वस्तुओं को बनाती हैं या सेवाओं को बनाती हैं वो अपने लक्षित ग्राहकों जो जो ऐसे ग्राहक जिनको कि वो टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो उनके लक्ष्य में है, ऐसे ग्राहकों के समूहों को अपने उत्पादों, उसकी किस्म, उसकी उपलब्धता, मूल्य, इन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग करती हैं। तो विज्ञापन क्या हुआ, विज्ञापन एक तरीका है जिसके की माध्यम से आप अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकते हो और साथ साथ जो आपके लक्षित ग्राहक हैं उनको आप अपने उत्पादों के बारे में, उसके वो किस टाइप का है, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी उपलब्धता क्या है, वो कहाँ कहाँ किन किन दुकानों पर उपलब्ध होगा, उसका प्राइस कितना है, ठीक है ना, वो कितने मूल्य पर उपलब्ध होगा, इन सब के बारे में जानकारी आप उपलब्ध करा पाते हो। तो एक विज्ञापन एक तरीका हो गया। तो ये जो अवैयक्तिक संदेश हैं, अवैयक्तिक यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति को लेके टारगेटेड नहीं है। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए ना होके ये कई सारे व्यक्तियों के लिए है। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, इसलिए अवैयक्तिक हो गए। तो इन अवैयक्तिक संदेशों के लिए फर्मों के द्वारा भुगतान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसके लिए कंपनियों को पैसे का भुगतान करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, उनको करना पड़ता है जो विज्ञापन प्रदाता कंपनियां हैं। ठीक है ना, जैसे जो समाचार वाली कंपनी है जो समाचार पत्र छापती है, या टीवी पे जो आप एपिसोड देखते हैं वो जो उसका प्रोड्यूसर है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए भुगतान किया जाता है तथा ये संदेश भावी या चालू ग्राहकों के लिए
होते हैं, ठीक है ना। या तो ऐसे ग्राहकों, चालू ग्राहकों का मतलब है जो कि पहले से आपके ग्राहक हैं, ठीक है ना, जो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं उनकी बात हो रही है। और भावी जो हो सकते हैं, ठीक है ना, जो भविष्य में हो सकता है वो कभी कोई आपका जो कंप्यूटर प्रोडक्ट है उसका प्रयोग कर रहे हो, लेकिन ये संभावना है ये भविष्य की, वो भविष्य में आपके ग्राहक बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार जो विज्ञापन होता है उसकी परिभाषा अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उसके हिसाब से जो विज्ञापन है वो क्या है। विज्ञापन जो है वो विचारों का, ठीक है, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन विचारों, वस्तुओं अथवा सेवाओं का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण एवं प्रवर्तन है, प्रमोशन है, जिसके लिए किसी प्रायोजक के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो भुगतान करना एक बहुत एक ऐसा लक्षण है जो कि जब भी आप विज्ञापन करेंगे तो आपको कभी न कहीं उस भुगतान का प्रयोग करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो विज्ञापन के तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है कि विज्ञापन में आप संदेश के बदले भुगतान करते हैं, जो कि मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए कि भुगतान देना जरूरी है। और फिर दूसरी बात है कि संदेश का गैर वैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए वो सेंट्रिक नहीं होता है, एक व्यक्ति को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप गैर व्यक्तिक कर रहे हैं, ठीक है ना, आप समूह के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्तिक विक्रय जो होता है उसकी भांति विज्ञापन में संदेश आमने सामने नहीं होता है, ठीक है। तो विज्ञापन में संदेश का प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक माध्यम के द्वारा किया जाता है, जिसमें इसलिए इसको गैर व्यक्तिक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। सार्वजनिक मतलब जिसको कई सारे लोग समूह में देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का संवर्धन इसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो विज्ञापन हम किस लिए करते हैं, ताकि हम वस्तु और जो सेवाएं हैं उनको, उनकी जो सेल है उसको बढ़ा सकें, ठीक है ना। निश्चित पहचान के प्रायोजक द्वारा जारी, तो इसके जो प्रायोजक होते हैं वो उनकी पहचान निश्चित होती है, ठीक है ना। तो जो भी विज्ञापन देगा, विज्ञापन संदेश में किस प्रायोजक के द्वारा विज्ञापन किया गया है उसकी पहचान निश्चित होती है। उदाहरण के लिए अगर आप टीवी पर एक ऐड देखते हैं, वो है लाइफ बॉय, ठीक है ना। लाइफ बॉय एक साबुन है जिसका कि ऐड आप अगर टीवी पे देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इस टीवी का जो प्रायोजक है, इस ऐड का जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, वो कौन होगा। उसका स्पॉन्सर होगा HUL, ठीक है ना, जिसको वो बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। वो कंपनी है जो कि लाइफ बॉय साबुन को बनाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लाइफ बॉय का कौन होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से च्यवनप्राश है अगर, तो उसका डाबर च्यवनप्राश है तो डाबर इंडिया लिमिटेड उसका होगा। और साधन कौन कौन से कहाँ कहाँ वो आता है, टीवी और समाचार पत्र पे आता है। ऐसे ही एक टाइड एक डिटर्जेंट पाउडर है, जो वो किस कंपनी का है, वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, जिसको P&G बोलते हैं आप इंग्लिश में। वो किस पर आता है, टीवी और समाचार पत्र, सब पर आपको देखने को ये विज्ञापन मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक टेबल देखी, एक सारणी देखी, जिसमें कि लिखा हुआ था कि कौन कौन से किस किस उत्पाद के कौन कौन प्रायोजक, जिनके एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब हम बात करेंगे विज्ञापन और प्रचार में अंतर्भेद की। तो विज्ञापन और प्रचार में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो है पैसे को लेके, ठीक है ना। विज्ञापन करने के लिए आपको पैसे का भुगतान करना पड़ता है, प्रचार में आपको किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो विज्ञापन प्रचार से बहुत फर्क होता है दोनों में, ठीक है ना। विज्ञापन में और प्रचार में अंतर होता है। विज्ञापन में आपको क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, विज्ञापन में आपको भुगतान करना पड़ता है, प्रचार में नहीं करना पड़ता है। तो प्रचार क्या है, प्रचार यानी कि पब्लिसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके द्वारा किसी कंपनी या उसके उत्पाद के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जानकारी को गैर व्यक्तिक साधन के माध्यम से, इसमें साधन गैर व्यक्तिक ही होगा प्रचार में भी, ठीक है ना, गैर व्यक्तिक साधन के माध्यम से आम जनता को बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के संप्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भुगतान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रचार में किसी भी साधन या माध्यम के द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी के संबंध में किसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी या लक्ष्य को स्वेच्छा से आम जनता को प्रेषित किया जाता है जो व्यावसायिक महत्व रखती है, ठीक है ना। तो प्रचार में कोई भी साधन आप उपयोग कर सकते हैं, टीवी हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो, ठीक है ना, या फिर कोई और अन्य माध्यम हो, उसके द्वारा उत्पाद, सेवा या कंपनी के संबंध में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को आप जो वो अखबार का मालिक है या जो टीवी का मालिक है या टीवी का प्रोड्यूसर है, वो स्वेच्छा से रखता है। कैसे रखता है, स्वेच्छा से, उसको कोई पैसे की चिंता नहीं होती, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्वेच्छा से आम जनता को प्रेषित किया जाता है जो व्यावसायिक महत्व
रखती है, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि व्यापार मेले के आपने समाचार देखे होंगे, आपको जैसे आपके दिल्ली में भी क्या होता है, ट्रेड एक्सपो होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड एक्सपो होते हैं, इसको व्यापार मेला बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्यापार मेले के आपने समाचार देखे होंगे जिसमें कि वो अपने आप ही चीजों का प्रचार हो जाता है। जैसे वहां पे कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कोई नया उत्पाद आया, ठीक है ना, तो उसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों से मिल जाती है। ऐसे ही आपने सिनेमा की, जब आप पिक्चर की बात करते हैं, मूवी की बात करते हैं, तो मूवी की समीक्षा भी आपने अखबारों में देखी होगी, ठीक है ना। वो भी एक तरह से प्रचार ही है। उसके लिए भी कोई पिक्चर वाला किसी को कुछ पेमेंट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो रिव्यू कर रहा है, ठीक है ना। जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपने ग्राहकों के लिए कर रहा है, ठीक है ना। जो उसके पढ़ने वाले हैं, जो जो श्रोता हैं, ठीक है ना, या फिर जो जो उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए है वो चीज। कंपनी की, ऐसे ही आपने कंपनी की जो भले ही वो 6 मंथली हो या क्वार्टरली हो, ऐसे जो वित्तीय परिणाम आते हैं, वार्षिक परिणाम हो, अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, त्रैमासिक मतलब जो 3 महीने में एक बार आते हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनकी जानकारी का कोई समाचार आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है? ये तीनों चीजें किस में आती हैं? प्रचार में आती हैं, ठीक है ना। तीनों प्रचार के माध्यम, इसके माध्यम से प्रचार किया जाता है। तो विज्ञापन और प्रचार में अगर हम सही तरीके से देखें तो कौन कौन से अंतर होते हैं? सबसे पहला अंतर तो वही जो हमने भुगतान वाली बात करी उसी को लेके है। जो विज्ञापन है ये सूचना प्रसारण का वह स्वरूप है जिसमें भुगतान किया जाता है। इसमें फर्मों को समय और स्थान के लिए भुगतान करना होता है। समय मतलब जैसे टीवी पे अगर आपको भुगतान देना हो या समाचार पत्र में देना हो तो कब आपको किस तारीख को देना है, ठीक है ना। और टीवी में देना है तो कितने बजे से कितने बजे के बीच देना है, ठीक है ना, वो आपको तय करना पड़ेगा जब आपको भुगतान करना है तो। और प्रचार में क्या होता है? प्रायोजक द्वारा समाचार माध्यम से सूचना प्रकाशित या प्रचारित करने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वैच्छिक होता है, ये एक तरह से समाचार होता है, ठीक है ना। तो उसमें सूचना देने के लिए प्रचार में कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। फिर जो ये अगली बात है कि इसमें निश्चित पहचान के प्रायोजक होते हैं। इसमें एक निश्चित व्यावसायिक फर्म प्रायोजक होती है जो उत्पाद या सेवा को विज्ञापित करती है। जैसे कि हमने देखा था कि लाइफ बॉय कंपनी की जो प्रचार है वो कौन करती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करती है, ठीक है ना, HUL करती है। प्रचार में क्या होता है? इसमें कोई प्रायोजक नहीं होता है, माध्यम स्वयं इसे संप्रेषित करता है क्योंकि वह इसे एक महत्वपूर्ण समाचार मानता है। अगली बात आती है नियंत्रण की। तो विज्ञापन में संदेश की विषय वस्तु, प्रकार, अवधि और बारंबारता, कितनी बार आपको विज्ञापन देना है, इस पर प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है, उसके कंट्रोल में होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका पेमेंट कर रहा है। यहाँ ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो जो पेमेंट कर रहा है उसकी चीजें कंट्रोल में होंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने पे किया है अपनी सर्विस के लिए। तो वो जो संदेश देना चाहे उसकी उसकी विषय वस्तु क्या रखेगा, उसका प्रकार कैसा होगा, उसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, वो 10 सेकंड का ऐड देगा कि 20 सेकंड का ऐड देगा, ठीक है ना। और वो कितनी बार देगा, एक दिन में उसको 5 बार दिखाएगा या 10 बार दिखाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? जो प्रायोजक है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। बल्कि जो प्रचार होता है उसमें फर्म का सूचना की विषय वस्तु, अवधि, आकार, प्रकार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर कोई आपके बारे में कोई गलत चीज अगर लिख देता है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उससे माफी भी मंगवा सकते हो, ठीक है ना। वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे आपका अगर कोई चीज सही लिख रहा है तो फिर उसमें आपको कोई अधिकार नहीं कि वो कब किस किस दिन आप जो आर्टिकल है वो अखबार में निकालेगा, इस पर आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से उस कंपनी का काम है और वो कंपनी खुद ही करेगी। अगला है आधार, लक्ष्य, ठीक है ना। तो उस लक्ष्य में क्या है? विज्ञापन का लक्ष्य क्या होता है? वो कंपनी और उसके उत्पादों का लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तस्वीर बनाना, एक गुड इमेज बनाना। जो जो मेन जो पर्पज है वो है कि आप एक अच्छी इमेज, एक गुड इमेज जो है आप कहाँ बनाएं? लोगों के दिमाग पर, ठीक है ना। और प्रचार में क्या होता है? प्रचार में कंपनी या उसके उत्पाद के बारे में जनता के दिमाग में अच्छी व बुरी दोनों तरह की तस्वीरें बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष होता है, उसमें आपने किसी तरीके का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर थे किन दोनों के बीच में? प्रचार और विज्ञापन के बीच में, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कोई अंतर आपको और समझ में आता है तो आप हमारे को कमेंट जो सेक्शन है उसमें लिख के भेजिएगा, ठीक है ना, या व्हाट्सएप पे बताइएगा हमको अगर आप कुछ और सोच पाते हो तो। इसके बाद बात आती है विज्ञापन के उद्देश्य के, कि हम विज्ञापन क्यों करते हैं, विज्ञापन क्यों किया जाता है। तो जैसे
विज्ञापन हो सकता है नए उत्पाद को अगर ला रहे हो तो आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, उसके लिए आप विज्ञापन कर सकते हैं। बिक्री में वृद्धि एक आपका उद्देश्य हो सकती है। जो आपके विद्यमान क्रेता हैं, मतलब जो ग्राहक हैं आपके एग्जिस्टिंग, जो पहले से आपसे सामान लेते हैं, उनको आप बनाए रखना चाहते हैं। फर्म की ख्याति का निर्माण करना चाहते हैं, फर्म की जो एक इमेज है उसको सुधार करना चाहते हैं, उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। या हो सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प करना चाहते हो, ठीक है ना। या फिर ब्रांड की छवि का निर्माण है कि आपका जो ब्रांड है उसकी एक इमेज आपके जो ग्राहक हैं उनके दिमाग में अच्छी इमेज बन जाए, और ये जो है व्यक्तिक विक्रय में भी सहायक हो सकता है। तो एक एक करके हम चीज़ों को देख लेते हैं। विज्ञापन के उद्देश्य ये हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमने पढ़ा था कि नए उत्पाद को लाना। तो व्यावसायिक फर्में जो होती हैं वो प्राय नए नए उत्पाद बाजार में लाती रहती हैं, आपको पता ही है। नए नए प्रोडक्ट्स लाती हैं कंपनियां। उन्हें भावी ग्राहकों को इन उत्पादों के लक्षण बताने होते हैं, उसका मूल्य बताना होता है, प्रयोग और उपलब्धता की जानकारी देनी होती है। ये सारी चीजें जरूरी है देना, किनको? भावी ग्राहकों को, जो ऐसे ग्राहक जो कि जो नए नए उत्पाद आप लाए हो बाजार में उनको उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उनको आपको बताना है, सारी जानकारी देनी होती है। तो इसके लिए आपको उनका ध्यान आकर्षित कराना होता है, ठीक है ना। तो विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन ना केवल उनका ध्यान आकर्षित करता है बल्कि उनको विचार बनाने में, उनको डिसीजन लेने में, ठीक है ना, और सर्वोत्तम उत्पाद खरीदने का डिसीजन लेने में मदद भी करता है, ठीक है ना। तो ये एक पर्पज है विज्ञापन का। दूसरा पर्पज क्या है? बिक्री में वृद्धि। तो जो उनके उत्पाद का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो लोग आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आप यूजर्स में बदलने में ये जो विज्ञापन होते हैं वो सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग अन्य प्रतियोगियों के उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कंपटीटर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज कर रहे हैं, उन्हें भी उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करता है। कौन? यही विज्ञापन, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा आप लाइफ बॉय का विज्ञापन है, लाइफ बॉय का विज्ञापन आप देखकर हो सकता है कि कुछ जो डेटॉल यूज करते हैं वो लोग भी लाइफ बॉय यूज करने लग जाएं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये उनका एक तरीके से एक टूल है, एक यंत्र है जिसके के माध्यम से वो ये चीजें कर पाते हैं। फिर ये इसके माध्यम से आप दिखा सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लाभ और गुणों में दूसरों से कैसे श्रेष्ठ है, दूसरों से कैसे अच्छा है, ठीक है। अगली बात आती है विद्यमान क्रेताओं को बनाए रखना। जो कंज्यूमर जो आपसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर्स हैं आपके, उनको आप अपने साथ कैसे बनाए रखेंगे? तो नए नए उत्पाद बाजारों में तेज गति से आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है? ग्राहक नए उत्पादों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और हो सकता है जो पहले से उत्पाद यूज कर रहे हैं तो वो उस उत्पाद की जगह दूसरा नया उत्पाद यूज करने लग जाए। तो विज्ञापन क्या करते हैं? विज्ञापन ग्राहकों को याद दिलाते रहते हैं कि उनके उत्पाद किस प्रकार अभी भी उनके लिए उपयोगी हैं, और वे उत्पाद अपनी विश्वसनीयता के साथ अभी भी बाजार में उपलब्ध है। तो आप हमारे जो उत्पाद हैं उनको लेना मत छोड़िए, ठीक है ना। आप नए प्रोडक्ट की तरफ मत जाइए, बल्कि आप हमारे ही प्रोडक्ट को यूज करते रहिए, ठीक है ना। तो इसके पीछे की जो भावना है, ये क्यों करती हैं कंपनियां? ताकि बाजार में उत्पाद की बिक्री में कमी ना हो जाए। तो उत्पाद की बिक्री में होने वाली कमी को रोकना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके बाद आती है फर्म की ख्याति का निर्माण और उसमें वृद्धि करना। तो विज्ञापन के माध्यम से फर्म की साख और ख्याति के निर्माण में मदद भी होती है। विज्ञापन द्वारा फर्म जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में सूचित करती है कि देखिए हमारे प्रोडक्ट में ये खूबियां हैं और हम इतने अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, तथा साथ ही उनके दिमाग में फर्म या उसके उत्पादों के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, या जो भ्रम पैदा हो जा रहा है, उसको भी वो दूर करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि मैगी एक बार बैन हो गई थी, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिले थे, ऐसे पदार्थ मिले थे जो कि सेहत के लिए हानिकारक थे। लेकिन जब मैगी ने बैन के बाद वापसी करी तो मैगी के एड्स में आने जो पर्पसफुली वो लोग देते थे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सेफ हैं, ठीक है ना। तो वो किस लिए? ताकि जो गलत धारणाएं या भ्रम पैदा हो गया है उसको दूर कर पाए। इससे क्या फायदा होता है? इससे उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, सरकार आदि के दिमाग में फर्म की अच्छी छवि बन जाती है, और या फिर अगर छवि खराब हो गई है तो वो सुधर जाती है, ठीक है। अगला है वितरकों की मदद। तो जो क्योंकि आप माल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी अपने माल का विज्ञापन करेगी तो उससे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी मदद होगी। तो विज्ञापन का एक अन्य उद्देश्य है वितरकों और व्यवसायियों की मदद करना, ठीक है।
कुछ विज्ञापनों में उत्पादों की विशेषताओं, उनके मूल्यों आदि के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यवसायियों व वितरकों की सूची भी सम्मिलित होती है। कुछ ऐसे विज्ञापन निकलते हैं, आप देखोगे समाचार पत्र में ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें कि नीचे लिखा होता है, नीचे आप देखोगे ना पढ़ के, तो उसमें लिखे होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कौन कौन से हैं आपके शहर में, ठीक है ना, उनकी सूची भी इसके अंदर दी जाती है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली वो वितरकों की मदद भी कर देते हैं। फिर ब्रांड की छवि का निर्माण, तो एक प्रकार से जो ब्रांड हमने बात की थी, विज्ञापन का प्रयोग ग्राहकों को निष्ठावान मतलब ताकि ग्राहक आपकी कंपनी से जुड़े रहें और दूसरी कंपनियों का सामान ना खरीदें, तो उस निष्ठावान बनाने के लिए उनके दिमाग में ब्रांड की छवि का निर्माण करने के लिए भी विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। जब ग्राहक किसी ब्रांड के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं तो वो आसानी से अपना ब्रांड नहीं बदलते। मान लीजिए अगर आप एक टाटा का नमक अगर खाने लगे हैं तो आप टाटा का ही नमक खाते रहेंगे, दूसरे नमक को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जूता पहनने लगे, अगर नाइक का, रीबॉक का या एडिडास का, तो हो सकता है कि आप उसी ब्रांड से चिपक के रह जाए, ठीक है ना। जैसे बहुत से लोग सैमसंग का ही मोबाइल लेना पसंद करते हैं, ठीक है ना, दूसरे जो चाइनीज़ मोबाइल हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वो उस ब्रांड के प्रति निष्ठावान हो गए हैं। तो बार बार विज्ञापन करके ब्रांड की छवि को बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद आती है बात वैयक्तिक विक्रय में सहायक। वैयक्तिक विक्रय होता है 1 to 1 सेलिंग, ठीक है ना, आप जो आमने सामने की सेलिंग होती है। तो विज्ञापन क्या करते हैं, विज्ञापन वैयक्तिक विक्रय की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, ठीक है ना, आसान बनाते हैं। यदि ग्राहक उत्पाद से उसके विज्ञापन द्वारा पहले से परिचित होता है तो विक्रेता का कार्य काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। एक ग्राहक जो उत्पाद के बारे में पहले से कुछ जानता है वो ग्राहक विक्रेता की बात पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। तो अगर ग्राहक को पहले से ही पता रहेगा कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में है और इसकी ये गुण हैं जो कि उसको विज्ञापन के द्वारा पता चले हैं, तो जब उसको सेल्समैन सामान के बारे में बताएगा तो वो आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सेल्समैन की सहायता करेगा, किस चीज़ में, पर्सनल सेलिंग में, ठीक है ना, व्यक्तिक विक्रय में वो चीज़ों को सहायता करेगा विज्ञापन। तो ये बात हो गई विज्ञापन के उद्देश्यों की। अब बात आती है कि विज्ञापन के लाभ क्या है, विज्ञापन से क्या फ़ायदा होता है। अब विज्ञापन क्या होता है, आज के युग में आपको पता है हमारे यहाँ अब क्या चलता है, हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सारे ब्रांड्स जो हैं, सारी कंपनियां जो हैं वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, प्रतियोगिता कर रही हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ग्राहकों को बताएं कि आपके जो आपने वस्तु बनाई है उसके क्या लक्षण हैं, ठीक है ना, क्या लक्षण हैं उसके। फिर आप उनको ये बताएं कि उसका मूल्य क्या है, फिर आप बताएं कि कहाँ उपलब्ध होगी आपकी जो बनाई हुई चीज़ है। तो इन चीज़ों को बताना आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए ना केवल विज्ञापन ग्राहकों को मदद करता है कि उचित उत्पादों का चयन हो, बल्कि वो साथ साथ जो उत्पादक हैं उनका भी ये इस प्रकार से डिसाइड करता है कि उनका हिस्सा कहीं से कम ना होने पाए, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति विज्ञापन करते हैं, जो कंपनियां विज्ञापन करती हैं, अक्सर उनका जो माल है वो उसकी बिक्री कम नहीं होती है, ठीक है ना। जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है विज्ञापन में उसका ज़्यादा माल बिकता है। तो विज्ञापन के लाभ ना केवल ग्राहकों को हैं, उत्पादकों को हैं, बल्कि समाज को भी हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे उत्पादकों को यानी कि निर्माताओं को क्या लाभ हैं, ग्राहकों को क्या लाभ हैं और समाज को क्या लाभ हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादकों या निर्माताओं को लाभ। तो उत्पादकों या निर्माताओं के लाभ तो आप समझ ही सकते हो, बाजार में नए नए उत्पादों को लाने में ये लाभ होगा, विद्यमान ग्राहक जो पहले से ग्राहक हैं उनको बनाए रखने में एक लाभ होगा, और नए ग्राहकों को जोड़ने में, आकर्षित कर बिक्री को बढ़ाने में मदद करता है कौन, विज्ञापन। साथ साथ व्यापारियों की साख को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित कर बिक्री को बढ़ाने में भी विज्ञापन मदद करता है। विज्ञापन विक्रेता के कार्य को आसान बनाता है, और कैसे आसान बनाता है, ग्राहकों को वो दिखाता है, ग्राहकों के समक्ष अपने जो कंपनी है वो और उसके जो कंपीटर्स हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनके उत्पादों के गुणों का तुलनात्मक चित्रण करके प्रतियोगिता का सामना करने में कंपनियों की मदद करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो साबुन बनाती है, ठीक है ना, तो साबुन बनाती है तो वो
दूसरी कंपनी भी एक साबुन ए बना रही है, दूसरी कंपनी साबुन बी बना रही है। तो ए कंपनी जो है वो बताएगी कि जो उसका साबुन है वो बी कंपनी के मुकाबले किन किन चीज़ों में बहुत अच्छा है। हो सकता है वो सुगंध में अच्छा हो सकता है ऑयली स्किन के लिए अच्छा हो सकता है सूखी त्वचा के लिए अच्छा हो, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगी कंपैरिजन में बी के, उसमें दिखाएगी कि वो उससे ज़्यादा अच्छी है, उसके अंदर जो क्वालिटी है उसमें अच्छी है, अवेलेबिलिटी आसान है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका कि वो सहारा ले अपने आप को दूसरी कंपनी से सुपीरियर दिखाने में। तो इस प्रकार से उत्पादकों और निर्माताओं को विज्ञापन का लाभ होता है अपनी बिक्री को बढ़ाने में, अपनी जो मार्केट है उसमें एकाधिकार करने में, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कब्जा करने में। ग्राहकों को क्या लाभ होता है? ग्राहकों को विज्ञापन के माध्यम से बाजार में उपलब्ध जो उत्पाद हैं उनके मूल्य पता चलते हैं, उनकी कीमत क्या है, उनकी किस्म क्या है, ठीक है ना, विक्रय की शर्तें क्या हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी खरीदने के लिए, बिक्री के बाद अगर कोई खराबी आ जाती है सामान में तो वो उसकी सेवाएं क्या होंगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है किसको? ग्राहकों को। और ये सब चीज़ें पता चलने से फिर क्या होता है? ग्राहक को उत्पाद के सही उपयोग की दिशा मिलती है। इससे ग्राहक तुलनात्मक विश्लेषण कर, ठीक है ना, उचित वस्तु का चयन कर पाता है। आपने कई बार, मैंने तो किया है, आपने भी शायद किया होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने निकलते हैं तो आप 3-4 कंपनियों के प्रोडक्ट को लेते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, प्राइस कितना है, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। तो इन चीज़ों में कौन आपका मदद करता है? विज्ञापन आपकी मदद करता है, ठीक है। तो दूर दराज के इलाकों के उन ग्राहकों को भी उचित जानकारी मिलती है जिनसे आसानी से संपर्क नहीं हो पाता है। वो कौन करता है? विज्ञापन के माध्यम से चीज़ें पता चलती हैं दूर दराज में भी। समाज को क्या लाभ है? तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो जो उसकी वजह से क्या है, उसके रिजल्टेंट में उत्पादक अपने उत्पादों की गुणों में बढ़ोतरी करने में ध्यान दे रहे हैं। अनुसंधान और विकास की क्रियाओं में वैकल्पिक उपयोगों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? वो अपने जो जो प्रोडक्ट हैं उनके गुण बनाएंगे, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। नई नई चीज़ें बनाने के लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। तो और अगर कुछ ऐसे वैकल्पिक उपयोग संभव है उनके वस्तुओं के तो उसका विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। तो विज्ञापन से ये चीज़ें समाज के लिए लाभकारी हैं। क्यों? क्योंकि समाज के जो लोग हैं उनको अधिक सरल, आरामदायक और उच्च जीवन स्तर प्राप्त होता है, ठीक है। और अनेक लोगों के लिए साथ साथ में ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का साधन भी बनते हैं। जो विज्ञापन इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, भले ही वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रोजगार हो। और मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के लिए आय का एक प्रमुख साधन भी विज्ञापन होते हैं, ठीक है ना। तो इसी जो विज्ञापन है इसी के कारण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और टेलीविजन के जो कार्यक्रम हैं आपको कम मूल्यों पर प्राप्त हो पाते हैं। अगर आप एक न्यूज़पेपर ऐसा लो जिसमें कि एक भी ऐड ना छापो तो आपको वो जो आप समाचार पत्र लेते हो 5 रुपये का या 3 रुपये का, जितने का भी लेते हो, वो आपको इससे कहीं ज़्यादा कीमत में पड़ेगा अगर अखबार में विज्ञापन ना हो तब, ठीक है ना। उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो विज्ञापन की वजह से आपको जो समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न के जो आप प्रोग्राम देखते हो, वो पत्रिकाएं हैं, वो सब सस्ते मूल्य में प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है ना, कम मूल्य पे प्राप्त हो जाती हैं। ये सारी हमने तारीफें करी विज्ञापन की। अब विज्ञापन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं विज्ञापन की। कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहला जो सबसे आप भी नोटिस करते हो कि विज्ञापन चाहतों को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो विज्ञापन क्या करते हैं? आपके अंदर डिज़ायर पैदा करते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में डिज़ायर कहते हैं, हिंदी में आप उसको चाहत बोलते हो। तो आप क्या करते हो? आप कई बार देखते हो कि टीवी पे आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी आप उसको लेने के लिए आकर्षित होते हो, ठीक है ना। आपको ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसका खरीदने का आपको मन होता है। हो सकता है कई बार ऐसी भी चीज़ें मन कर जाए जो कि आपकी हैसियत में भी ना हो, ठीक है ना, आपके पास उतने पैसे ही ना हो, आप उनको खरीदने में सक्षम ही ना हो। तो इस प्रकार चाहतों और इच्छाओं को के बढ़ने के कारण वे सदैव वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव में ही जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जो कि विज्ञापन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। विज्ञापन के कारण उत्पादों की कीमतों और उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। अब आप सोचोगे कैसे होती है? जब
आप कोई विज्ञापन देखते हो तो मैंने आपको बताया था विज्ञापन के लिए जो प्रायोजक होते हैं वो भुगतान करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा विज्ञापन की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा भुगतान उस एजेंसी को करना पड़ेगा जो कि आपके विज्ञापन को दिखा रहा है। और ये भुगतान जो आप करोगे कहाँ जुड़ेगा, ये सब आपके प्रोडक्ट की कीमत में जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विज्ञापन उत्पाद की लागत को बढ़ाकर बाजार में उनके मूल्यों को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। तो जितना अधिक विज्ञापन आप देंगे उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ जाएगा। एक और जो कुछ और कमी है वो क्या है, एकाधिकार का निर्माण। तो कई बार जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़े मात्रा में विज्ञापन करती हैं, विज्ञापन में बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, वो बाजार के बहुत बड़े हिस्से पे अपना कब्जा जमा लेती हैं, ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, छोटी फर्मों के लिए बाजार में स्थान बनाए रखने का समान अवसर नहीं मिल पाता है और उन्हें प्रतियोगिता का समान सामना करने का उचित अवसर भी नहीं मिलता है और वो बाजार से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ ही कंपनियों का ये एक ही कंपनी का बाजार पर अधिकार हो जाता है, जिसको एकाधिकार बोलते हैं। फिर है विज्ञापन का हमारे समाज के मूल्य तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार आप ऐसे विज्ञापन टीवी पर देखते हो जो कि हमारे नैतिक मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं होते हैं, वो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो नए मूल्य विचार के विज्ञापन के द्वारा प्रचार से हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य भी प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। विज्ञापनों को आकर्षक बनाने के लिए आपने देखा होगा कई बार अभद्र सीन दिखाए जाते हैं, सेक्स के सीन दिखाए जाते हैं, आतंक का सहारा भी लिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमारे मूल्य तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। फिर कुछ विज्ञापन जो है वो गलत और भयानक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं। जैसे आप एक देखते होंगे एड माउंटेन ड्यू का, उसमें देखते हो आप कैसे कैसे स्टंट वो जो हीरो हैं वो कर जाते हैं। अगर हम और आप उन स्टंट्स को करने लग जाएं तो बहुत हमको दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो विज्ञापन है जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला, इन सब के उपयोग का प्रचार भी इस प्रकार से करते हैं कि लोग उसे देखकर प्रयोग करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन वस्तुओं के आदी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो न केवल इस प्रकार के विज्ञापन खराब हैं बल्कि उस प्रकार के विज्ञापन भी खराब हैं जो कि आपको भयानक कर्तव्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कोई पहाड़ी की चोटी से कूद रहा है, ठीक है ना। तो जिनकी नकल करके लोग, जो बच्चे हैं अक्सर, वो दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। फिर सबसे जो लास्ट जो लिमिटेशन है, जो सबसे लास्ट सीमा है, वो है कि विज्ञापन संपूर्ण मांग को नहीं बढ़ाता है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि हो सकता है जो विज्ञापन है वो प्रोडक्ट की मांग को ना बढ़ाकर केवल एक विशेष ब्रांड की, जिस ब्रांड का वो विज्ञापन हो रहा है उसकी मांग को बढ़ा दे और उसके एवज में जो दूसरा जो ब्रांड है उसकी मांग को कम कर दे। तो संपूर्ण मांग नहीं बढ़ रही है, ठीक है। मान लीजिए 100 बोतलें पहले पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बिकती थी, जिसमें कि 50 बिकती थी कोका कोला की और 50 बिकती थी पेप्सी की, ठीक है ना। अब कोका कोला ने बहुत भयंकर अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया तो उसकी बिकनी शुरू हो गई 70, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि बाजार में 120 बोतलें की डिमांड हुई, डिमांड अभी भी 100 की है, तो इसकी 70 हो गई तो इसकी कितनी हो गई, 30, ठीक है। तो इसकी जो मांग है वो तो कम हो गई, इसकी मांग बढ़ गई। तो इसकी जो मांग बढ़ी है वो इसकी मांग के कम होने के सापेक्ष में बढ़ी है, ठीक है ना। इसकी मांग के कम होने की वजह से बढ़ी है, ठीक है ना। या फिर इसकी मांग बढ़ी है तो इसलिए इसकी मांग कम हो गई है। तो कुल मिला के जो संपूर्ण मांग है, कई बार विज्ञापन उस संपूर्ण मांग को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जो समझ में नहीं आई होंगी, आप फ्री हैं, आप मेरे को शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आपको पता ही है। लास्ट में आपसे फिर वही अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।